महिला आरक्षण बिल को लेकर महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिसके साथ संगठन ने मांग की है कि लोकसभा के 553 सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। जिसके साथ महिलाएं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को जनगणना और परिसीमन में जोड़कर टाल रही है। है कि जो नारी शक्ति वंदना के बारे में कि जो 33% हमें अधिकार हमारा जो है आरक्षण का, वो पार्लियामेंट में 23 में पास हो गया था और शायद वो किस रीजन के कारण वो लागू नहीं हो पाया। और अभी रिसेंटली जो डिस्कशन दिल्ली में हुई थी, जहाँ पे आरोप लगाया गया कि कांग्रेस वालों ने ना ये आरक्षण 33% का पास नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। इस बात के लिए बिल्कुल गलत टिप्पणी की गई है बीजेपी वालों ने, जबकि बीजेपी वाले जो हैं उन्होंने ही इसको रोका और रोकने का कारण बहुत बड़ा था। वो डिवीजन में हमें आरक्षण दे रहे थे, जिसमें कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाना था उस बात से, और वो अपनी जीत निश्चय करने के लिए ये सब आडंबर कर रहे थे। जबकि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहाँ पार्लियामेंट में, हमारे खड़गे जी ने, हमारे आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने, सब ने साइन कर दिए थे कि हम राजी हैं, हम इसको डन कर दें। पर ये जब डिवीजन की बात हुई कि हम डिवाइड करके परिश्रम के तौर पे इसको करेंगे, तो उससे वो मुद्दा रुक गया। तो ये गलत टिप्पणी है कि कांग्रेस ने इसको पास नहीं किया। कांग्रेस अब ये कहती है कि आप जनरल जो सीटें हैं हमारी, जो सीटें हमारी कुल बनती हैं, उनमें से 33 दे दो लेडीज को। इसमें कोई भी विधायक, आज कोई भी लोकसभा का लीडर या कोई भी बड़ा लीडर या छोटा लीडर, किसी ने भी इसके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया। तो ये नारी का सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। नारी का सम्मान भी होना चाहिए, उनके काम भी होने चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो ये बात मैं यहाँ मीडिया में ये कहती हूँ कि ये कमी हमारे हिंदुस्तान में है। तो मैं चाहती हूँ कि सब जो लेडीज हैं मिलके इस आरक्षण के लिए सड़कों पे उतरे। हम उतरे भी हैं और लड़ाई लड़े। अपने घरों को थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हम भूल सकते हैं, अपने दिनों को कुछ हम अपनी पार्टी को दे सकते हैं, अगर हमारी पार्टी हमें सब कुछ मान सम्मान दे रही है। तो अपने मन को शांति मिलती है जब हम अपनी पार्टी के लिए कुछ करते हैं। जो हमारे में जज्बा है, हमारे अंदर कांग्रेस का खून है, हमें गिले शिकवे नहीं करने चाहिए कि कोई आ गया है तो हम गिले शिकवे करें। हम इकट्ठी होके नारी, सब स्त्री, ये आज स्लोगन कुछ शब्दों में ही मैं अपना वो भाषण देना चाहती हूँ या डिस्कस करना चाहती हूँ कि सब जो अगर हम मिल जाएं, दिल से मिल जाएं और दिल से थोड़ा सा काम कर लें, तो 33% आरक्षण कोई रोक नहीं सकता। कोई भी हमारे बच्चियों की हिफाजत को खतरा नहीं हो सकता। पर हम खुद पहले इकट्ठी हों, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के साथ एकजुट होकर, बाजू के साथ बाजू नहीं, हाथ से हाथ मिलाकर मोदी जी को बोलो कल नहीं, परसों नहीं, अभी बिल पास करो। बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको ही इस चीज का फायदा और आनंद होना है। क्यों हमारे बड़े जो लीडर है वो घरों तक को नहीं जाते हैं, आज कहाँ कल कहाँ, जहाजों में धक्के खाते हैं, कोई ट्रेनों में धक्के खाते हैं। तो हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा औरतों को। बीइंग अ महिला, मैं ये सारी महिलाओं को जितनी भी आज आई हैं, या मीडिया कॉन्फ्रेंस थी हमारी आज, तो मैं यही कहूंगी कॉन्फ्रेंस में अपनी में कि प्लीज कृपा करके सब हिमाचल की लेडीज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पारिषद और एमएलए साहबान, चेयरपर्सन, जो भी हैं, आज शायद कुछ लोग उपस्थित नहीं हुई,
क्योंकि शॉर्ट ये नोटिस की मीटिंग थी। अभी हमारा वो धरना प्रदर्शन रुक गया और आचार संहिता लगने से, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण। पर मैं ये खत्म होने के बाद यहाँ बहुत बड़ा हम एक प्रदर्शन करेंगे, धरना लगाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। और ये नहीं सिर्फ शिमला में करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट को ये धरना, ये प्रदर्शन करना पड़ेगा। कम से कम 200-100 लेडीज, कम से कम बोल रही हूं मैं, सिर्फ 100 लेडीज। और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा सबको। ये शिकायतें बंद कर दो आप। पार्टी हमारी है, हमने चूज की है, हमें काम तो करना पड़ेगा।